ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं सभी इधर उपस्थित भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में। आप अपना जो मूल्य जो समय है वो निकाल के आते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि भगवान की कथा बोलना बहुत दुर्लभ है। इसको रेयर कहते हैं इंग्लिश में। भगवान की कथा बोलना बहुत दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है भगवान की कथा भगवान के बारे में सुनना, और उससे भी दुर्लभ है सही गुरु या सही साधु या सही संत से भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि ऐसा तो बहुत देखा जा सकता है कि बहुत सारे कोई साधु संत वो भगवान के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन गलत भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सही भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो महानता है, उसको हर एक जीवात्मा तक पहुंचाने वाले जो साधु संत रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। और उनके श्रीमुख से जो भगवान के बारे में, जो भगवान की महिमा है, वो सुनने का जो अवसर है ये बहुत कम है। क्या कह रहा था कि भगवान के बारे में सुनना बहुत दुर्लभ है, और वो भी सही साधु और संतों से। तो इधर ये जो भी कार्यक्रम होता है ये एक बहुत हमारे लिए अवसर है भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि हर एक जो जीवात्मा है, जो व्यक्ति है, उसका जो ये मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, और ये उद्देश्य को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम ये संसार में चक्र काटते रहेंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र में। तो इसीलिए भगवान के बारे में सुन के भगवान को समझना, और भगवान को समझने के बाद हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए भगवान के बारे में श्रवण करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस सत्संग में यही हो रहा है, तो आप ये सत्संग में आके लाभ उठा सकते हैं।
तो आज ये जो सत्संग है, सत्संग में हम भगवान के बारे में एक ऐसी जो कथा है वो हम श्रवण करने वाले। तो भगवद गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि भगवान हर एक युग में आते हैं। जैसे कि शास्त्र के अनुसार ये काल जो है ये युग के अंतर्गत चलता है, और वो युग है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। हमको ये जानकारी होनी चाहिए। तो सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये जो कालावधि है, इस कालावधि में ये पूरा जो जग है वो चलता है, भौतिक जग। तो सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये सभी युगों में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान भगवद गीता में कहता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, और अपने जो भक्त हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को आनंद देने के लिए, और जो भगवान को मानते नहीं उनका क्या करने के लिए, जो राक्षस हो गए, जो भगवान को मानते नहीं और दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं, वो राक्षस हो गए, तो उनका नाश करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए, और सही जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए भगवान हर एक युग में अवतार लेते हैं। खुद अवतार लेते हैं, नहीं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना जो अवतार लिया है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। कितने भक्तों ने नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो मतलब लगभग सभी भक्तों ने सुना। इसका मतलब मेरे को ज़्यादा जानकारी देने का ये नहीं है। तो इधर हम देख सकते हैं इस साइड में जो फोटो है, फोटो में पंचतत्व है, सॉरी ऊपर फोटो है राधा श्याम सुंदर, जो भगवान का जो ये है विग्रह है, फोटो है, उसके उनके राइट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो है। ये है दो जो फोटो में दो जो व्यक्ति दिखते हैं वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सरल भाषा में ये कोई और नहीं, ये है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जो भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण बन के आए थे, वही श्री कृष्ण और बलराम इस कलयुग में भक्त अवतार में आते हैं। कौन से अवतार में आते हैं? भक्त रूप में आते हैं, भक्त अवतार में आते हैं। भगवान ही है लेकिन आते हैं और कैसे भक्ति करनी है वो सिखाते हैं। तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अगर आप इमेज देखेंगे, उनका रूप देखेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये एक संत है। कौन जैसे दिखते हैं? संत जैसे दिखते, क्योंकि उन्होंने एक वस्त्र केवल पहना है, अपने मस्तक पे एक टीका लगाया है और हाथ ऊपर करके खड़े हैं, और ऐसा कुछ लग रहा है कि गा रहे हैं कुछ। तो हाँ, वो गा ही रहे हैं, भगवान का नाम गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने क्या कहा था? भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ। उसी प्रकार भगवान इस कलयुग में धर्म की स्थापना करने आए हैं, और कलयुग का जो उत्तम धर्म है वो नाम संकीर्तन। क्या? नाम संकीर्तन धर्म, मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना। राम कृष्ण गोविंद, भगवान के अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार वो श्रेष्ठ जो मंत्र बताया गया है इस कलयुग के लिए, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उन्हीं मंत्रों में से सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया है कि ये 16 अक्षरी मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसकी महिमा और इसका प्रचार करने के लिए, हाँ, जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, हाँ, फिजिक्स है, ये सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे ही नहीं पढ़ सकता। क्या चाहिए? समझो, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है, सब कुछ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पता है ना हमको, है कि नहीं है? ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम। क्या चाहिए? कौन चाहिए? गुरु या टीचर चाहिए। उसी प्रकार भगवान खुद गुरु टीचर का रोल निभा रहे इधर, और बता रहे कि भक्ति कैसी करनी है।
और इस भक्ति का जो सार है इस कलयुग के लिए धर्म जो है वो है नाम संकीर्तन। तो यही नाम भगवान का कैसे लेना है, भगवान की भक्ति कैसी करनी है, ये सिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं। और इस रूप में क्यों आए वो भी प्रश्न आएगा कि ऐसे क्यों आए, वो कृष्ण और बलराम जैसे ही क्यों नहीं आए, वो प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे ही क्यों नहीं आए, क्योंकि इन कलयुग में उनका काम अलग है। कृष्ण बलराम क्या करते थे, असुर जब आते थे हमने देखा ना टीवी में, जब कृष्ण बलराम असुर जब आते हैं तो क्या करते हैं, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, ऐसे बहुत सारे असुर आए। ओके, प्रभु रामचंद्र के सामने जब असुर आता तो प्रभु रामचंद्र क्या करते थे, हंसते थे, हाँ आ गया अच्छा हुआ, ताली मारते थे, क्या करते थे, अरे क्या करते थे, भाग जाते थे। असुर आता था भाग जाते थे, चलो प्रभु रामचंद्र भाग गए डर के, क्या करते थे, युद्ध करते थे, उनको मारते थे। रावण आ गया सामने, क्या किया, प्रभु रामचंद्र भाग गए, रावण को मार दिया। कुंभकर्ण आ गया, उसको भी मार दिया। हाँ, जो भी है राक्षस। उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी ऐसे ही किया, बलराम जी ने ऐसे ही किया, वत्सासुर, अगासुर, सब असुरों को मार दिया। इसका मतलब जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको भगवान नष्ट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं हर एक युग में। असुर को मारते हैं और भक्त को बचाते या भक्ति को जागृत करते। वही भगवान इस कलयुग में असुर को ही मारने के लिए आए हैं। किसको मारने के लिए आए, असुर को ही मारने के लिए। और ये असुर किधर है पता है, किधर किधर है, हर आदमी के अंदर असुर है। तो हमको सबको मारेंगे भगवान आके, हाँ आंसर दिया सही। हमारे हर एक के हृदय में भगवान भी है, लेकिन भगवान को छुपाया हुआ है आसुरिक प्रवृत्ति ने। जो आसुरिक टेंडेंसी है ना, प्रवृत्ति, उसने छुपाया है भगवान को। ऐसे नहीं कि भगवान को कोई छुपा नहीं सकता, लेकिन हर एक आत्मा, जीवात्मा की इच्छा है कि मैं इस संसार में मजा ले लूँ भगवान को छोड़ के। तो वो आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ने के कारण हर एक के हृदय में आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो अभी इस असुर को गदा, शस्त्र, सुदर्शन, ये सबसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को ही मारना पड़ेगा, व्यक्ति को ही मारना पड़ेगा कि नहीं, हर एक व्यक्ति का वध करना पड़ेगा। इसीलिए इंसान को मारने के बावजूद क्या अच्छा है, उसके अलावा क्या अच्छा है, उसकी आसुरिक प्रवृत्ति को मारा जाए। और आसुरिक प्रवृत्ति को मारने के लिए सही साधन है भगवान के नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं ये बताना चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम है। कौन है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए और वही बलराम नित्यानंद प्रभु बन के आए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक लेखक है जिसने चैतन्य चरितामृत जो लिखा है ग्रंथ, वो कहते हैं कि व्रजेंद्र नंदन जयी सच्ची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताय। व्रजेंद्र नंदन कौन, व्रजेंद्र नंदन कौन, व्रज के नंदन कृष्ण है, वो बन के आए सची सुत। सची सुत मतलब सची माता के पुत्र, तो सची देवी के पुत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु। बलराम होइलो निताय, बलराम कौन है, कृष्ण के भाई है। वही चैतन्य महाप्रभु के भाई बन के आए हैं निताय। निताय मतलब नित्यानंद प्रभु। सभी बोलिए कौन है, नित्यानंद प्रभु। कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु। और बलराम कौन है, बस हमको समझ में आ गया कि कौन कौन है। ये मेरे को बताना था कि कृष्ण कौन है, बलराम कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु लगभग 480 नहीं तो 500 साल आप कह सकते हैं उतने पीछे आए थे। आज से 500 साल पहले पूर्व चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस संसार में अवतरित हुए थे, और उन्होंने ये जो आज हम भक्ति कर रहे हैं उसका जो सार है वो दे दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है, इस भगवद गीता जो श्रीमद् भागवतम है उसका प्रचार किया है, और मुख्य हरिनाम का प्रचार किया है। तो ये कार्य करने के लिए भगवान धरती पे
धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। तो सबसे बड़ा धर्म इस संसार में है भगवान के नामों का जप करना। ये सरल धर्म है। आप बोलेंगे कि हाँ बाकी का है क्या, पूजा करना, हाँ यज्ञ करना, बाद में और भी कुछ कुछ अलग अलग रहेगा, वो करना भी सही नहीं क्या? वो भी सही हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है आचार्यों ने, जिस प्रकार समझो आपको खांसी हो गया या सर्दी हो गया, तो सर्दी के लिए आप गोली कौन सा लेना है? पेट दर्द करने वाला गोली या पाँव दर्द करने वाला गोली? कौन सा गोली लेना है? सर्दी का ही गोली लेना। उसी प्रकार हर एक युग के लिए वो दवाई सबसे जोर से काम करने वाला है। तो आज के स्थिति को, कलयुग के लिए अगर कौन सा दवाई काम करने वाला है, वो है भगवान का नाम, मंत्र। मंत्र मतलब मन अभी बहुत दूषित हुआ है, इस मन को मंत्र मतलब मन त्रायते इति मंत्र, मन को तारण करने वाला, मन को मतलब बुरे स्थिति से अच्छे स्थिति में लेके जाने वाला जो मंत्र है वो है महामंत्र, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले जो लीला है, वो लीला का नाम है चिड़ा दही लीला। क्या नाम है? चिड़ा दही लीला। तो इस लीला को या इस लीला को उत्सव के रूप में मनाते हैं, और उस उत्सव का भी नाम है चिड़ा दही उत्सव। क्या उत्सव मतलब? उत्सव मतलब फेस्टिवल। हाँ, जैसे कि घर में हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, हाँ अलग दशहरा उत्सव मनाते हैं। उत्सव मतलब फेस्टिवल, मतलब उस दिन हम बहुत खुश रहते हैं। तो उत्सव के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं? खाना अच्छा पकाते हैं, हाँ घर साफ सफाई करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। हम वो मुख्य है ना, कपड़े अच्छा पहनना, हाँ तो सब कुछ अच्छा मतलब साफ सफाई कर, उसको कहते हैं उत्सव, आनंद से। उसी प्रकार ये चिड़ा दही उत्सव, उत्सव मतलब हमको समझ में आ गया कि जो अच्छा कार्य। चिड़ा दही, दही सबको पता है ना दही, तो दही पता चल गया हमको। चिड़ा मतलब बंगाल में चिड़ा मतलब पोहा। क्या? हाँ पोहा। पोहा और क्या बोला मैंने? दही। चिड़ा और दही, तो आगे समझ में आएगा हमको क्या है वो। तो पोहा दही का क्या है हो गया? उत्सव। क्या? उत्सव। तो उसका पूरा नाम क्या हो गया? चिड़ा दही उत्सव। तो ये उत्सव हमारी गौड़ीय जो परंपरा है, हरि भक्त हैं, खास करके गौड़ीय जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु ने जो भी दिए हुए शिक्षाएं उनका पालन करते हैं, सभी जो भक्त हैं वो ये उत्सव मनाते हैं। जैसे कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हाँ रामनवमी मनाते हैं, सब अलग अलग प्रकार के उत्सव। उसी प्रकार हम चिड़ा दही का उत्सव भी मनाते हैं। तो ये क्या है चिड़ा दही उत्सव? क्या क्यों मनाते हैं? तो ये एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला है ये। तो लीला के उपलक्ष्य में ये हम चिड़ा दही उत्सव मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये उत्सव मनाया था, नित्यानंद प्रभु ने भी ये उत्सव मनाया। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने हमको सिखाया है वो हम पालन करते हैं। तो ये क्या है कहानी? तो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये वर्णन आया है। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान की अगर आपको कृपा चाहिए तो आपको पहले गुरु की कृपा चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है तो आपको किसको पहले खुश करना पड़ेगा? किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसका आश्रय लेना पड़ेगा? गुरु। गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। कोई कहता है नहीं मैं घर पे बैठ के भगवान को प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कदाचित आप भगवान को पुकार सकते हैं, हाँ भगवान को कृपा दुर्लभ किसी वर्ष आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन इजीली सरलता में आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप किसके शरण नहीं जाते? गुरु के शरण नहीं जाते। हर एक भक्त ने गुरु का आश्रय लिया है। जैसे कि ध्रुव महाराज पता है ना? ध्रुव महाराज एक बालक थे, तो जब भगवान को उन्होंने प्राप्त किया उसके पहले उनका संपर्क किससे हुआ? हाँ नारद मुनि से हुआ। रास्ते में उनको नारद मुनि मिल गए। वो भगवान को ढूंढने जा रहे थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि भगवान को कैसे ढूंढना है। वन में जा रहे थे, लेकिन बीच में उनको नारद मुनि मिल गया, और नारद मुनि ने बताया कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है। नारद मुनि उनका परीक्षा भी ले लिया कि किधर जा रहे हैं आप, आपका तो अभी समय है खेलने का। वो बोले नहीं मेरे को खेलना नहीं, मेरे को भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि मेरे को कुछ तो काम है,
कुछ तो प्राप्त, भगवान को प्राप्त करके भी उनसे कुछ तो हासिल करना है मेरे को, क्योंकि भगवान ही दे सकते हैं। नारद मुनि कहा ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। और नारद मुनि जब बताया तो नारद मुनि की कृपा से वो भगवान को प्रसन्न कर पाए, भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज का जब नाम आता है तो प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? प्रहलाद महाराज के गुरु भी नारद मुनि हैं। नारद मुनि की कृपा से वो नरसिंह भगवान का दर्शन कर पाए, नरसिंह भगवान ने उनको बचाया है। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक भक्त के, नारद मुनि तो बहुत सारे भक्तों के हाँ, रामायण लिखने वाले हमारे सबसे आचार्य कौन है? बड़े वाल्मीकि। वाल्मीकि का जीवन आप चरित्र देखेंगे तो पूर्व का जीवन है वो एक डाकू थे। मतलब डाकू होना मतलब क्या अच्छा है? डाकू होना मतलब किसको मारना, हाँ, अत्याचार करना, चोरी करना, बच्चों को उठाना, बलात्कार करना, ये सब करते थे कौन? वाल्मीकि। लेकिन जब नारद मुनि के साथ उनका संपर्क हो गया, तुरंत जीवन परिवर्तित हो गया और वो भगवान का नाम जप करने लगे, राम 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 करते रहे और उनको साक्षात्कार हुआ और राम की लीला उन्होंने रचाई, पूरे रामायण उन्होंने लिखा है। तो देखो, भगवान को प्राप्त करना है तो आपको गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम ये लीला से सीख सकते हैं कि किस प्रकार एक भक्त भगवान को प्राप्त करने जा रहे थे, लेकिन गुरु की आज्ञा से और गुरु के आदेश से वो भगवान की कृपा प्राप्त कर पाए। तो ये कथा है चैतन्य चरितामृत में जिन भक्त का नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम है? सभी जोर से कहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आप ये जो फोटो दिख रहा है आपको नीचे, जो गुरु परंपरा रखी है हमारे आचार्य, तो पांच जो दिखते हैं उनके आगे वाला जो फोटो है, एंड में फोटो है, 6 मुख्य पुरुष खड़े हैं, देखते हैं आपको उस साइड में। तो ये है 6 गोस्वामी। कौन है? 6 गोस्वामी। ऐसे तो बहुत सारे गोस्वामी हैं हमारे परंपरा में, लेकिन मुख्य 6 गोस्वामी इनको माना जाता है। तो इनका नाम है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। 6 ऐसे गोस्वामी हैं। तो उनमें से एक जो गोस्वामी है उनका नाम है, हमने अभी लिया था, क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम है? तो आज हम उनके बारे में थोड़ी सी लीला चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमने उत्सव जो कहा है उसका कनेक्शन उनसे ही है, जो चिड़ा दही का आज का उत्सव है। तो चिड़ा और दही एक व्यंजन है, ये हमारा जो प्रवचन खत्म हो जाएगा तब हम प्रसाद में ये हम पाने वाले हैं। तो सबका आनंद आ रहा है ना? कथा पता नहीं चलता है, लेकिन एटलीस्ट ये जो उत्सव में जो मिलने वाला जो प्रसाद है उसको तो हम पाएंगे। अच्छा है, क्योंकि वो भी प्रसाद है भगवान। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल में रहने वाले एक रहिवासी थे, लेकिन जन्म से वो भक्त थे। उनके पिता का नाम था हिरण्य मजूमदार। क्या? अभी ये 500 साल पुरानी कहानी है। तो अभी हम देखते हैं कितने सारे धनी लोग रहते हैं, और हम उनका जब धन हम देखते हैं तो अचंभित हो जाए, कितने बड़े व्यक्ति, अंबानी, टाटा, बिरला, हम अमेज, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन उनके समय पे अगर लोगों का अगर आपने धन संपत्ति अगर देखा तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि उनके समय पे सोने के सिक्के रहते थे। तो हिरण्य मजूमदार जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो पिताजी, उनका नाम क्या था? हिरण्य मजूमदार। वो एक राजा के अंडर काम करते थे और सोने के सिक्के गिनते थे। उस समय पे वैसा बिजनेस चलता था। उसके पहले बिजनेस कैसे चलता था, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम मतलब मैं आपको मेरा जो ये चावल है देता हूँ, आप मेरे को एक नारियल दे दो, या आप मेरे को अपना जो भी है दे दो, मैं आपको दे, इसको बार्टर सिस्टम। उसके उपरांत आ गया सोना चांदी का बिजनेस और ट्रेडिंग करना। अभी क्या है? मेटल का पैसा नोट, उससे चलते। तो अब जैसे ही आगे आगे जाता है तो अलग अलग ट्रेडिंग होता है। तो सिक्कों से ही होता था बिजनेस। और ये जब काम करते थे, हिरण्य मजूमदार जो रघुनाथ दास के जो पिताजी हैं वो काम करते थे राजा। तो फास्ट में जाता हूँ, तो कहते थे कि जब वो उनके अंडर काम करते थे, गवर्नमेंट के अंडर, तो
20 लाख सिक्के वो महीने को ये करते थे, मतलब कमाते थे। और 20 लाख सिक्कों में से 15 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। उसमें से 5 लाख किसको मिलते थे? उनका कमाई, जैसे कमाई के रूप में हिरण्य मजूमदार को मिलता है। हिरण्य मजूमदार कौन है? रघुनाथ दास के पिताजी। तो पहले पिताजी के बारे में थोड़ा देखेंगे। लेकिन एक बार उन्होंने ऐसे किया कि 20 लाख में से 8 लाख रख दिए। कितने रख दिए? बचे कितने? 20 मैथमेटिक्स फेल। 12 लाख रख दिए। तो जैसे ही टैक्स कलेक्टर को पता चला कि ये 2-3 बार ऐसे ही किया उन्होंने, गुस्सा आ गया उनको। तो उनको समझ में आ गया कि ये चोरी का काम कर रहा है। थोड़े ही दिन में वो हिरण्य मजूमदार के घर पे चले गए, और जैसे ही जाके देखा तो अरे हिरण्य मजूमदार घर पे नहीं था। कभी कभी चोरी करने के बाद ऐसे होता है ना, चोर किधर से भागता है। तो बाद में पता चला कि अरे हिरण्य मजूमदार नहीं है, लेकिन घर पे था कौन? पुत्र। कौन? रघुनाथ दास। कौन थे? रघुनाथ। अभी ये कहानी होने से पहले रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उनका नाम रघुनाथ दास रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु का और छोटे थे तब उन्होंने दर्शन किया था। किनका दर्शन किया था? हाँ, सप्तग्राम में। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो गांव में रहते थे, सप्तग्राम गांव का नाम है। वो गांव में राम के लिए एक जो गांव है उधर रहते थे। तो राम के लिए में चैतन्य महाप्रभु पहले आए थे। ऐसे ही भ्रमण करते करते पहले जब आए थे तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था, और वो जन्म से ही भगवान के भक्त थे। तो हिरण्य मजूमदार नहीं है, और टैक्स कलेक्टर ने देखा कि अरे घर पे कौन है? रघुनाथ दास है। पिताजी नहीं तो किसको पकड़ेंगे? पुत्र को पकड़ेंगे। तो पुत्र को उठाया और लेके गए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इतने वैरागी थे, घर पे भी उनका बहुत सारा धन संपत्ति था। हाँ, घर बड़ा था, उनकी जमीन थी। मजूमदार मतलब बड़े बिजनेसमैन। तो उनका सब कुछ इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सिंपल थे। उनको उठा के लेके गए, उनके साथ भी चले गए, पूछा नहीं क्या हो गया। लेकिन उनको उधर जाने के बाद ऐसे बताया कि अरे आपके पिताजी ने और आपके भाई ने भी, तो हिरण्य मजूमदार के भाई का भी नाम था गोवर्धन मजूमदार, तो उन्होंने सब हमारे साथ ऐसे किया है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत होशियार थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या कहा उनको कि देखो, मेरे पिताजी हैं हिरण्य मजूमदार, और मेरे पिताजी के फ्रेंड कौन है? आप हैं। तो आप भी मेरे एक कौन जैसे हो गए? पिताजी। हाँ, पिता जैसे ही हो गए। और मैं आपका कौन हो गया? बेटे जैसा ही हो गया। तो आप मुझे शिक्षा मत दी, क्योंकि उसको शिक्षा देने के लिए जा रहे थे ना, कि उसको मारने वाले थे, कुछ तो करने वाले थे। तो ऐसे बातें जब बोलने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो टैक्स कलेक्टर जो थे वो बहुत खुश हो गए। अरे इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा उसका बुद्धि है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ही हमारे अंडर क्या कीजिए? काम कीजिए, चलो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी उनको लगने लगा कि अरे ये ऐसा कैसा कर सकता है? हाँ, उसमें हमारा भी हिस्सा रहता है। हाँ, और ये 5 लाख रखने के बावजूद कितने रखता है? 8 लाख रखते हैं, मतलब हमारा उसमें कुछ मिलता ही नहीं। इन्होंने ऐसा कैसा कर दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि आप थोड़ा जाके अपने पिताजी को और अपने काका को बोलिए कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हाँ ओके। तो रघुनाथ गोस्वामी घर पे जाते हैं और अपने पिताजी को और अपने काका को बोलते हैं कि जो भी है वो पैसा का मामला जो है थोड़ा सेटल करके उनको खुश करेंगे। तो वो मानते हैं, और मानने के बाद उनका जो पैसा है वो सेटल हो जाता है और मैटर ख़त्म हो जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से हम क्या सीखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी मैटर सॉल्व करने में बहुत निपुण थे। और उस बच्चे को देखने के बाद वो टैक्स कलेक्टर और गवर्नमेंट इतने खुश हो गए कि रघुनाथ दास गोस्वामी को ही उन्होंने काम पे लगाया, और वो बहुत निपुण थे काम करने में। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का मन किधर था? भगवान के भक्ति में था, हरि नाम में था, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित होता था रघुनाथ दास गोस्वामी का मन। हर दिन वो चैतन्य महाप्रभु का ही नाम लेते थे, भगवान का नाम जप करते थे। और
घर पे माता और पिता जब देखते थे, अरे इसको क्या हो गया, बार बार भगवान के नाम के बारे में ही बोलता है, हाँ भक्ति के बारे में ही बोलता है, तो उन्होंने क्या आइडिया किया कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ साधु संत ना बने, इसीलिए उसका क्या किया, क्या करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है ना, अगर एक तो मतलब बच्चा अगर बहुत मस्ती करता है ना बड़ा होने के बाद, तो उसका शादी करते हैं, पता है ना या तो अगर भक्ति में ज़्यादा जाता है तो माँ पिताजी को थोड़ा डर लगता है कि ये तो बाबा ना बन जाए, हाँ ये साधु ना सन्यासी ना बन जाए। और इस्कॉन में अगर ये धारणा है, इस्कॉन ऐसा जो संस्था है, उस संस्था में आने के बाद अगर कोई एक बच्चा ज़्यादा ही भक्ति करने जाता है तो माँ पिताजी को बहुत डर लगता है। तो उसी प्रकार उनको डर लगने लगा, तो उन्होंने क्या किया, उसका रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या किया, शादी किया। तो उसका क्या किया, शादी किया। तो उनका जो पत्नी था इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था, आचार्य कहते कि वो एक अप्सरा जैसी दिख रही थी। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का अपने पत्नी के ऐसा नहीं कि निरासक्त थे, लेकिन कुछ भी भौतिक आसक्ति नहीं थी कि मैं ये मेरी पत्नी है, इसके साथ मैं भोग करूँगा, ये करूँगा, मजा करेंगे, कुछ नहीं था। अपने धन संपत्ति के प्रति भी वो आसक्त नहीं थे, पत्नी के प्रति आसक्त, अपने घर माता पिता से भी आसक्त नहीं थे। और एक दिन ऐसा होने लगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही उठते थे, अपने बिस्तर से उठते थे, वो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते थे, भगवान का नाम जप करते थे, और ऐसा लगता था कि ये अभी जाने ही वाला है। तो ऐसा हुआ कि बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भागने का प्रयास किया। किधर जाने के लिए, किसको ढूंढने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए। जितने बार उन्होंने कोशिश किया कि घर से भागने का, उतनी बार उसको पकड़ के वो वापस लेके आ गए। जितने बार वो जाने का प्रयास किया, उतने बार उसको पकड़ के लेके आ गए, और उसको रस्सी से बांधा भी गया। तो एक दिन ऐसा ही हुआ और उसको बांधा गया। तब माता, उनकी जो माँ है, वो अपने पति से कह रहे कि देखो, जो सूक्ष्म रस्सी है, सूक्ष्म रस्सी मतलब आसक्ति की जो रस्सी है, और उनका जो मन है, किसका, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो मन है, वो ऑलरेडी किसके प्रति है, भगवान कृष्ण के प्रति है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति हैं। हम कितना भी स्थूल रस्सी मतलब जो रस्सी दिखती है, वो रस्सी से कितना भी हम उसको बांधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसका मन किधर है, भगवान के प्रति है। तो हम कितना भी प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन ये चला ही जाएगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से इतनी तीव्र इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु का, उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दर्शन किया था एक बार चैतन्य महाप्रभु का। तो ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि जो सप्तग्राम जो गांव था जिधर रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, उसके ही थोड़ा नज़दीक एक गांव है। एक गांव का नाम है पानीहाटी। क्या, पानीहाटी। तो कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है पानीहाटी गांव। तो पानीहाटी जो गांव है, वो गांव में बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी रहते थे, नित्यानंद प्रभु के अनुयायी रहते थे, भक्त रहते थे। तो ये गांव में भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु आ पहुँचे। कौन आ पहुँचे, नित्यानंद प्रभु। कौन है नित्यानंद प्रभु, बलराम। कौन है, बलराम। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु द्वारे द्वारे गया, मतलब हर जगह जगह जाके हरिनाम का प्रचार करते थे। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु आए थे पानीहाटी में, और भी उनका अलग अलग लीला करने के लिए आए थे, जैसे कि कुछ तो नाम है एक भक्त का, पानीहाटी में रहते थे, उनको मिलने के लिए भी आए थे उस दिन। उसी प्रकार अपना लीला करते करते, प्रचार करते उधर आए थे। तो नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु इधर आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु है स्वयं बलराम। और बलराम मतलब बलराम का जो रूप है वो गुरु का रूप है। किसका रूप है, गुरु का रूप है। तो बलराम जी को आदि गुरु कहते हैं, क्योंकि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमने क्या कहा था, क्या कहा था हमने, गुरु का आदेश पालन करने पड़ेगा, गुरु के माध्यम से हमको जाना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। और आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन से अगर आप देखेंगे तो गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो तुरंत जो विस्तार रूप है वो है बलराम जी है। भगवान के अगर अनगिनत जो अवतार है ना, उसमें पहला ही रूप है वो है बलराम जी। कौन है,
बलराम जी। तो इसीलिए कृष्ण और बलराम में कुछ अंतर नहीं है। एक है सेव्य भगवान और दूसरे है सेवक भगवान। एक कौन है? सेव्य भगवान और दूसरे कौन है? सेवक भगवान। इसका अर्थ क्या है? सेव्य भगवान मतलब जो भगवान खुद खड़े रहते हैं और बैठते हैं और कहते हैं कि मेरी सेवा करो। क्या कहते हैं? मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरा नाम जप। तो भगवान इतने महान है, भगवान इतने अनगिनत है, भगवान की शक्ति इतनी अनगिनत है कि एक जीवात्मा भगवान की पूरी तरीके से सेवा कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान खुद अपना ही रूप, जो सेवक भगवान है, वो माध्यम से भगवान अपनी सेवा करके लेते हैं। तो बलराम जी हैं वो भगवान के एक विस्तार रूप हैं, वही भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उनके लीला के माध्यम से। जैसे कि हम देखते हैं कृष्ण लीला में, जब भगवान श्री कृष्ण के पैर दर्द हो जाते हैं लीला में, भगवान का कभी कुछ दर्द नहीं हो सकता है, भगवान को कभी दुख नहीं आ सकता है, लेकिन वही भगवान लीला करते समय एक साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव करते हैं। जैसे कि कृष्ण लीला में हम देखते हैं कृष्ण का जब पाँव दर्द होता है खेलते खेलते, तब पाँव को मसाज करता है। कौन मसाज करते हैं? बलराम जी मसाज करते हैं। जब उनको पसीना आ जाता है तो एक बड़े तमाल वृक्ष का पत्ता लेके उसको हवा डालते हैं। कौन? बलराम जी। तो ऐसे सारे जो ग्वाल बाल हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। उसी प्रकार बलराम जी भगवान की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और ये हमको जानकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा कि भगवान की सेवा में जो भी हमको दिखता है, जैसे कि ये मृदंग दिख रहा है, ये करताल दिखता है, ये पुष्पमाला दिखती है, जो भी हमको दिखता है, साहित्य दिखता है, सामग्री, ये सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये बलराम जी का रूप है। जो भी धाम है, जैसे कि वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम पता है ना, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, ये जो धाम है, ये धाम का जो रूप है ये बलराम जी का रूप है। क्योंकि धाम पे कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण रह के अपनी लीला करते हैं ना। भगवान का जो वस्त्र है, अभी देख रहे हैं ना अपने, भगवान ने वस्त्र पहना है, धोती पहना है, भगवान का बांसुरी है, भगवान का चप्पल है, भगवान का मुकुट है, ये सब जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है, ये रूप किसका है? किसका है? बलराम जी का रूप है। तो बलराम जी मतलब तुरंत भगवान की सेवा करने में निपुण रहते हैं। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं, उसके माध्यम से ही जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के हमको दर्शन हो जाएगा और चैतन्य महाप्रभु की हमको कृपा मिल जाएगी। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी देखा कि इधर कौन आए हैं? कौन आए हैं? पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु को जब पानीहाटी में रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा तो सभी भक्त बैठे थे, नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे बैठे थे, और नित्यानंद प्रभु बड़े ऊंचे स्थान पे बैठे थे और कीर्तन चल रहा था, और सभी नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे, नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे थे। ऐसा बोल रहे कि कोटि सूर्य, कोटि मतलब करोड़ों सूर्य अगर एक जगह पे आ गए तो कैसे हो जाएगा? एक ही सूर्य को जब हम देखते हैं तो हमारे आँख क्या हो जाते हैं? दर्द हो जाते हैं ना, छोटे हो जाते हैं। लेकिन कोटि सूर्य मतलब करोड़ों सूर्य एक जगह पे जब आएंगे तो कितना तेज हो जाएगा। वैसे नित्यानंद प्रभु का पूर्ण शरीर तेजोमय हो रहा था, सब जगह पे तेज था, और भक्त उल्लास और हर्ष से भगवान नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से देख रहे थे, और एक पार्षद को पता चला कि दूर एक कोई तो व्यक्ति खड़ा है, और बाद में उसने पता लगाया तो उसको पता चला कि ये कौन है? ये कौन है? कौन है? रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। और एक पार्षद जाके नित्यानंद प्रभु को बताया कि देखो देखो, उधर एक बहुत धनी परिवार से जो व्यक्ति है, उसका नाम है क्या? रघुनाथ दास। वो देखो एक झाड़ के पीछे रह के आपका दर्शन ले रहे, चोरी चोरी, आपका चोरी चोरी दर्शन ले रहा है। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को पता चलता है, तुरंत बोलते हैं कि हे चोर, आप दूर से ये दर्शन ले रहे हैं, आप सबसे बड़े चोर हैं, इधर आ जाओ। तो उसको लेके सभी भक्त जो है पार्षद उसको लेके आते, इधर उसको लेके आ जाए। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप सबसे बड़े चोर हैं।
तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु उसको डांट रहे थे तो तुरंत पहले तो उन्होंने पहले दूर से प्रणाम किया था नित्यानंद प्रभु को, जैसे ही आगे आ गए तो तुरंत जैसे कि दंडवत, जैसे दंडवत पता है आपको, दंडवत, दंडवत मतलब पूरे डंडे जैसे गिर जाना। दंडवत, वत मतलब गिरना, कैसे? एक डंडे के समय, डंडा देखा ना, एक स्ट्रेट लकड़ी जो रहता है, तो लकड़ी स्ट्रेट अगर हम ज़मीन पे रखेंगे तो पूरा टच हो जाता है। पूरा बॉडी हमारा जब टच करते हैं, खास करके पुरुष लोग टच करते हैं तो उसको कहते हैं दंडवत। उसी प्रकार रघुनाथ दास ने पूरा दंडवत डाला नित्यानंद प्रभु के समक्ष सामने ही। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही दंडवत डाला, तुरंत नित्यानंद प्रभु ने अपना जो पाँव है, जो चरण कमल है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर के ऊपर रख दिया। और सारे भक्त कहने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, नित्यानंद प्रभु की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, ऐसे कहने लगे। क्योंकि भगवान की जो लीला है वो सब हर एक भक्त को पता चलती है कि क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि अरे ये कोई एक व्यक्ति है जिसको नित्यानंद प्रभु कभी मिले नहीं थे, उनका उनके साथ कैसे कनेक्शन हो गया। जब जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि एक जो ध्रुव महाराज जब जा रहे थे, उसको बीच में ही नारद मुनि कैसे मिलने आ गए, कैसे मिलने आ गए। तो जो भक्ति का जो जीवन है वो जीवन है भगवान और भक्त का जो संबंध है वो, और वो संबंध आंतरिक रहता है। आंतरिक मतलब जैसे कि हमको अगर किसी को बुलाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, फ़ोन पे क्या करना पड़ता है, हाँ हेलो आप इस समय पे इधर आ जाओ, ऐसे कहना पड़ता है। लेकिन भक्ति का जीवन कैसा है, भक्त और भगवान का जो संबंध है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। भक्त को अगर चाहिए कि भगवान प्राप्त करना है तो तुरंत भगवान एक गुरु को भेजेंगे। वो भक्त किधर भी हो जाए, किधर भी रह जाए, उसके समक्ष एक गुरु को भेजेंगे। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु उधर आए थे, ये उसको पता चला भगवान की कृपा से, और रघुनाथ दास गोस्वामी उधर गए और नित्यानंद प्रभु की उन्होंने कृपा प्राप्त की। और उसके बाद जब उनको चरण स्पर्श हो गया तो उसको उठाया और कहने लगे नित्यानंद प्रभु कि आप एक बड़े चोर हैं, चोरी चोरी आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्यों, ऐसे क्यों कहा? क्योंकि हमने पहले ही कहा था नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं बलराम जी हैं, और बलराम जी मतलब गुरु है। तो गुरु को खुश करेंगे तो तुरंत कृष्ण की हमको कृपा मिल जाएगी, चैतन्य महाप्रभु की हमको कृपा मिल जाएगी। इसीलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पास आप डायरेक्ट जाना चाहते थे, हाँ चोरी चोरी आप दर्शन ले रहे थे। तो जैसे उसको कहा, उन्होंने कहा कि इसीलिए हम आपको आज एक दंड देंगे, पनिशमेंट। पनिशमेंट पता है ना, टीचर्स पनिशमेंट देते हैं, बच्चों ने अगर पढ़ाई नहीं किया, हाँ कुछ मस्ती किया तो पनिशमेंट देते। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपको हम दंड देने वाले हैं। तो भगवान का जो दंड देना है किसी भक्त को, वो दंड मतलब एक बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन वर है, सॉरी वर, वरदान, वरदान है। भगवान वरदान दे या दंड दे, दोनों क्या है, एक ही जैसा है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान ने कितने असुरों का वध किया, तो वध किया तो हमको क्या लगता है, किसी को मारना मतलब बुरा ऐसा लगता है ना, लेकिन जिन 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 असुरों का वध भगवान ने किया है, प्रभु रामचंद्र कृष्ण ने, तो जिनका भी वध किया उनका क्या हो गया पता है, उनको मोक्ष मिल गया, उनका उद्धार हो गया। कृष्ण लीला में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 7 या 6 दिन के थे, तब एक राक्षसी आ गई, नाम पता है, पूतना राक्षसी आ गई। पूतना क्या करने आई थी, मारने के लिए आ गई थी। कैसे, दूध दे के, अपना जो दूध है अपने दूध में उन्होंने मिक्सिंग किया, क्या जैसे कि सोसाइटी पे मिक्स करते हैं ना कभी कभी, दूध में पानी मिक्स करते हैं, उसे मिक्स किया अपने दूध में, हाँ डोनेट करने आ गई थी वो। जैसे कि हम डोनेट करते हैं भगवान को ना कुछ, तो दूध दही मतलब अभिषेक करने के लिए, जन्माष्टमी, उसी प्रकार भगवान को डोनेशन देने आ रहे थे। तो भगवान ने स्वीकार किया डोनेशन, और भगवान ने क्या किया, उनका जो गलत जो धारणा थी वो निकाल दी पूरी,
और वही राक्षसी को अपने स्पर्श से इतनी कृपा दे दी, इतनी कृपा दे दी। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान की कृपा का हम तालमेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा कभी कभी इतने हद तक जा सकती है कि उसका तालमेल ही नहीं कर सकते कि अरे इतना पाप किया, इतना गलत व्यवहार किया भगवान के साथ। आप सोच भी सकते क्या, एक व्यक्ति सोच रहा है कि ये छोटे से बालक को मैं क्या करूंगी, मार दूंगी, कितना बड़ा पाप है देख। तो ऐसे एक व्यक्ति भगवान को मारने के लिए आ गई तो उसको क्या मिला? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि उसको धात्री मतलब तो अलग अलग स्तर पे माँ का अलग अलग कार्य रहता है, तो धात्री का भी एक कार्य रहता है माँ के समान ही। धात्री मतलब नर्स, जो पता है नर्स क्या काम करते हैं? एक ऑलमोस्ट माँ के जैसा ही काम करते हाँ, दाई माँ ना कोकणी में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते दाई। तो क्या करती है? लगभग 95% किसका काम करती है वो? माँ का काम करती है। और शास्त्र में ऐसे ही बताया कि धात्री माँ जब नहीं रहती है तो धात्री माँ जैसे उसको दूध भी पिला सकती है। धात्री भी माँ जैसे ही दूध पिला सकते हैं, ऐसा बोला गया है शास्त्र में, क्योंकि वो प्रेम रहता है। तो प्रेम से ही दुग्ध है वो शरीर में निर्माण होता है, प्रेम से ही। तो इसीलिए वो जो भगवान को ऐसे दूध में विष मिलाया, तो विष पिला रही थी, तो भगवान ने उनका जो गलत जो मानसिकता है वो उसको निकाल के उसको धात्री का स्थान दिया। और उसका जब मृत्यु हो गया पुतना का, तो उनके पूरे शरीर से सुगंध आ रहा था। राक्षसी मतलब उसका शरीर कुछ तो गंदा रहेगा, उसको कैसे सुगंध आएगा? लेकिन भगवान ने स्पर्श किया था अपने मुख से, इसलिए पुतना के शरीर को इतना सुगंध आ गए थे कि हजारों मील तक उसका सुगंध आ रहा था। तो मैं कहने का क्या जा रहा था कि भगवान दंड दे या भगवान वरदान दे, दोनों क्या है? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में हम वही देख सकते हैं कि जो भी 64 करोड़ जो योद्धा थे उनका वध हो गया। लेकिन ऐसे कहा जाता है आचार्य कि हर एक जीवात्मा को जो भी युद्ध कर रहे थे उन्होंने भगवान का जब दर्शन लिया मरते मरते, तो उनका क्या हो गया? उद्धार हो गया, मोक्ष मिल गया। तो ऐसा नहीं कि हाँ चलो हम भी ऐसे ही करके, वो अनुकूल भाव, प्रतिकूल भाव है। अनुकूल भाव ये है कि हमको समझना है कि भगवान हमारे दाता है, भगवान हमारे पिता माता हैं, भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना और मृत्यु के पश्चात भगवत धाम जाना, ये सही मार्ग है। ना कि भगवान को मारने के लिए जाना और भगवान जब हमको मारेंगे तब हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं। तो दंड है और वरदान दोनों एक ही है। तो इधर अभी नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है वो रघुनाथ दास गोस्वामी की दंड दे रहे और कह रहे हैं कि आपको हम ये दंड दे रहे हैं कि आज इसी समय पे आपको हर एक भक्त को खुश करना है। लेकिन कैसे खुश करना है? जो हमने पहले बताया था। क्या करना है? हमने पहले ही बताया था ना, क्या खिलाना है? हाँ, सब भूल गए, माता याद कर रहे। क्या क्या कहा था हमने? दही और चिड़ा तो इतना ही नहीं, नाम बताया उधर दही और चिड़ा, लेकिन दही और चिड़ा मतलब एक व्यंजन है। तो उन्होंने कैसे बनाया? दही लिया, तो बता रहे हो कि कैसे करना है, तो मैं डायरेक्ट पहले ही बताता हूँ। एक साइड में दही और दूसरे साइड में दूध, और पोहा जो है वो पोहा को भिगो के उसका पानी निकाल के थोड़ा पोहा दूध में और थोड़ा पोहा दही में, योगर्ट दही और दोनों में शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं और केला डाल सकते हैं और कैम्फर, खाने वाला कैम्फर, कर्पूर, खाने वाला कर्पूर पता है ना, वो चरणामृत में डालते हैं, मंदिर में तीर्थ में डालते हैं, वो खाने वाला कर्पूर। और आप चाहिए जैसे थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट जैसे कि डेट्स, खजूर, हाँ ऐसा अलग अलग डाल सकते हैं। तो एक व्यंजन है, वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। लेकिन मुख्य चीज़ें हैं दही, पोहा, शक्कर और कैम्फर और थोड़ा केला। और बंगाल में आज देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन मुख्य ये 4 चीज़ रहते हैं, पोहा, दही, कैम्फर, केला और शक्कर, ये मुख्य चीज़ रहते हैं। लेकिन आप और भी उसमें फ्रूट्स ऐड करके भी बना सकते हैं, तो स्वादिष्ट ये व्यंजन बन जाता है, भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया कि आपको ये करना है, आज ये व्यंजन करके
जो भी सारे हमारे पार्षद हैं, भक्त हैं, सभी साधु संतों को ये खिलाना पड़ेगा। तो जाओ आज इधर से आप और मार्केट में जाके पोहा और दूध और दही खरीद करके लेके आ जाओ। और आपको ये कैसे करना है, आपको पॉट्स, क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी के घड़ों में आपको ये सब कुछ बना के हर एक भक्तों को दो दो कुल्लड़ आपको देने हैं। तो आज हमने मिट्टी के इसमें किया है नहीं, तो हमने ये व्यंजन बनाया है। हमारे जो गोपाल फन स्कूल के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं ना, खाने को मिले अच्छा तो भगवान का प्रसाद है, आप घर पे जाके भी कर सकते हैं और रेसिपी भी है इधर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि भक्तों की सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। तो दंड भी है, कैसा दंड है देखो, कि दूसरों की सेवा करनी है। क्योंकि जब तक हम गुरु का आदेश, जो कुछ भी हो, कि गुरु आपको बोले कि इधर जाके प्रचार करो, गुरु बोल रहे कि आप उधर जाके हरिनाम का प्रचार करो, ग्रंथों का वितरण करो, हाँ इधर बैठ के आप भगवान के बारे में, कौन सा भी आदेश है, चाहे वो गर्मी में खड़ा रहना है, सर्दी में खड़ा रहना है, किधर जाना, कौन सा भी आदेश है आपको गुरु का पालन करना है, नहीं तो आप भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो जब रघुनाथ गोस्वामी ने ये सब कुछ सुना तो रघुनाथ गोस्वामी तुरंत गए और उन्होंने बहुत सारे घड़े, पहले ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों घड़ों को वो लेके आ गए, और घड़ों में ये दूध और दही को अलग अलग पार्ट्स करके, एक में पोहा, दोनों में पोहा थोड़ा डाल के, शक्कर, चीनी और गुड़ से अलग अलग ऐसे सारे व्यंजन बनाए गए, उसमें केला डाला गया। और एक्चुअली ये ऑथराइज जो रेसिपी है उसमें आता है कि चंपक केला करके आता है, चंपक केला जो बंगाल में मिलता है, वो चंपक केला डाला जाता है, खाने वाला कर्पूर डाला जाता है। लेकिन आज सभी भक्त अपने अपने थोड़े क्या अपने सुविधा के अनुसार बनाते हैं, स्वादिष्ट ये व्यंजन बन जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब ऐसे बना के जब हर एक भक्त को बांटने लगे, तो ये जो पानी हाटी जो जगह है जिधर ये लीला हुई है, हम गए थे पिछले साल, तो देखा है कि पानी हाटी जो छोटा सा विलेज है वो एग्जैक्ट गंगा के किनारे पे ही है। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली ये पानी हाटी में एक भक्त रहते थे, वो भक्त की बहन का नाम था दमयंती, और वो भक्त का नाम पंडित है, पहला नाम कुछ तो है, रघुनंदन पंडित, रघुनाथ ऐसा कुछ तो है, उनका घर था। और उनके घर पे हर दिन चैतन्य महाप्रभु खाना खाने जाते थे, मतलब प्रसाद पाने जाते थे, इसीलिए नित्यानंद प्रभु भी उस दिन उधर आए थे और ये लीला हो गई है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, लीला क्यों हो गई? तो ये गंगा के तट पे ये जो पानी हाटी जो गांव है, तो ये जब रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब व्यंजन बना के खिला रहे थे सबको, तो कितने हजारों भक्त इधर से आ गए, उधर से आ गए, सभी गांव से आ गए। उनको पता चला कि इधर फेस्टिवल हो रहा है। कौन सा फेस्टिवल? कौन सा फेस्टिवल? हमने नाम बताया था, चिड़ा दही उत्सव। कौन सा उत्सव? चिड़ा दही उत्सव, पानी हाटी चिड़ा दही उत्सव। तो ये उत्सव हो रहा है, पता है। तो हर एक भक्त आ गए, किसके लिए? किसके लिए आ गए? खाने के लिए आ गए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं ना कि आज भी अगर कौन से मंदिर में प्रवचन है, कीर्तन है, तो प्रवचन और कीर्तन हो या ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसके लिए आएगा? हाँ, राघव पंडित, वो भक्त का नाम था राघव पंडित। बहुत नाम हो गए ना, रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नाम कभी कभी याद नहीं आते। राघव पंडित करके जो भक्त थे, उनका आज उधर छोटा सा मंदिर है, उनके विग्रह भी है। तो मैं बताने जा रहा था, हाँ, बहुत सारे भक्त आ गए और इतनी भक्तों की भीड़ हो गई कि किनारे पे सारे भक्तों की लाइन मतलब हिंदी में क्या? रांग, मराठी में रांग ना, हमको हिंदी भी पूरा नहीं आता है तो आवली कहते हैं ना, दीपावली, आवली। तो छोड़ो, लाइन लग गई हर एक भक्त की। क्यों? क्या करने के लिए? चिड़ा दही खाने के लिए। हर एक भक्त कुल्लड़ लेके खत्म करते थे और फिर से जाते थे। और ऐसे कहा कि जब ये पूरा मुख्य जो इंग्रेडिएंट खत्म हो गया, तो फिर से नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि फिर से जाओ मार्केट में। और दूसरे टाइम जब मार्केट में गए थे, तब उनको फ्री में बांट रहे थे। तो पहले थोड़ा पहले पैसा लिया था, लेकिन दूसरे टाइम क्या कर रहे थे?
फ्री में बांट रहे थे, क्योंकि ये जो दुकान वाले थे उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई और उनको भी लगा क्या हम किसकी सेवा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, और भक्तों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो देखो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि जो भी उनके संपर्क में आता है, कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनको क्या मिल जाती है, कृपा मिलते हैं। इसीलिए एक भजन में कहा है, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौराचंद्र। तो ये नित्यानंद प्रभु और जो चैतन्य महाप्रभु है ना, ये साधारण भगवान के अवतार या भगवान नहीं है। कृष्ण, बलराम, राम, लक्ष्मण, ये तो हमको कभी कृपा दे या ना दे, लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हर एक जीवात्मा को मिलेगी जो थोड़ा सा भी श्रद्धा रखेगा, थोड़ा सा भी भक्ति करने का प्रयास करेगा। तो हर एक दुकान वाले को भी कृपा मिल गई क्योंकि उन्होंने हर एक भक्ति की सेवा की। ऐसे कहा जाता कि इतना भीड़ भर गया, जगह ही नहीं था खड़ा रहने के लिए। तो थोड़े भक्त जो थे बाद में लेट आ गए ना, जैसे कि लेट आते हैं कभी कभी प्रोग्राम को। प्रसाद आना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि भगवान का प्रसाद भी सबसे महत्वपूर्ण है। लेट आ गए तो उनको जगह नहीं था, वो किधर खड़े रहे पता है, लाइन में नहीं, खाने के लिए किधर खड़े थे मालूम है, गंगा में। कोई इतने पानी में, कोई इतने पानी में, कोई इतने पानी में रह के क्या कर रहा था, चिड़ा दही खा रहे थे, जैसे कि अभी हम बाद में खाएंगे। तो एक्चुअली फेस्टिवल है 20 तारीख को है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम एक कथा भी कर रहे हैं और ये चिड़ा दही भी दे रहे। ओके सॉरी, समय हो गया। तो उसके बाद कथा ऐसी जाती है कि चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि अरे हमने हमारे जो आराध्य है चैतन्य महाप्रभु को बुलाया ही नहीं। अच्छा, एक्चुअली शुरुआत प्रसाद खाने के पहले ही सब कुछ होता है कि नित्यानंद प्रभु बैठ के चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं, हे गौरंगा, हे गौरंगा, हे गौरंग। तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरंगा। क्या नाम है, गौरंगा, क्योंकि उनका जो कांति है, उनका जो शरीर का वर्ण है, रंग है, वो है गौर। गौर मतलब सोने का जो कलर, सोने का कलर क्या है, पीला। तो पीले वर्ण का जो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, जो उनका जो मूड है, वो है राधा रानी का मूड है। तो राधा रानी स्वयं भक्ति को चखने के लिए आई है, और कृष्ण जो स्वयं भक्ति को चखने के लिए आए कि राधा कितना मेरे को इतना प्रेम करती है। राधा और कृष्ण का जो मिलन है, सबसे उच्च कोटि का जो मिलन है, इस भौतिक जगह से कितने अनगिनत परे दूर है, वो उसको हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बुलाया जाए, इसे समझ में आ गया। तो नित्यानंद प्रभु ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु का जब स्मरण किया, तुरंत चैतन्य महाप्रभु उधर प्रकट हो गए। और ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ में लिखते हैं कि कोई नहीं देख पाया, थोड़े ही जो भक्त थे वो देख पाए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उधर आगमन हो गया। और बहुत सुंदर, समय कम है इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, बहुत सुंदर कहानी है कैसे आगे बाद में नित्यानंद प्रभु को, कौन ये राघव पंडित भी कहते हैं कि चलो हमारे घर पे जाओ प्रसाद पाने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं अभी समय क्या है, चिड़ा दही खाने का। आपके घर पे प्रसाद लेने के लिए जाएंगे शाम के समय, क्योंकि वो समय था सुबह। ये लीला जब हुई थी, मतलब सुबह का समय था, क्योंकि राघव पंडित के घर पे हर दिन चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए आते थे। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के कारण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। तो ये कहानी बहुत बड़ी है, हम आगे कब उसका चर्चा करें। कहानी से हमको ये समझ में आता है जीवात्मा का जो मुख्य कार्य है कि भगवान परमात्मा की सेवा करना, और ये सेवा करने के लिए हमको शास्त्र और गुरु का हेल्प चाहिए, आदेश चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए। तो बलराम नित्यानंद प्रभु एक गुरु के समान है, स्वयं भगवान ही है लेकिन गुरु का कार्य करते हैं। तो भक्ति मार्ग में हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको गुरु की कृपा चाहिए, गुरु से हमको सुनना है। तो इसीलिए हम इस सत्संग में आते हैं, जो भी हम सुनते हैं उसको हम अच्छी तरीके से ग्रहण करेंगे, उसको पालन करेंगे, तो तुरंत हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे और हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए सभी जो भी उपस्थित भक्त हैं उनसे विनती है कि मनुष्य शरीर हमको जो मिला है, ये मनुष्य शरीर का एक कुछ तो उद्देश्य है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता है। जिस प्रकार ये मोबाइल का उद्देश्य है बात करना,
हारमोनियम का उद्देश्य है बजाना, ये माइक का उद्देश्य है उससे एम्पलीफाई करना आवाज़, हाँ, आवाज़ को बढ़ाना। उसी प्रकार मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना। हमको क्या लगता है, मनुष्य शरीर मिला है मतलब मजा करेंगे, आनंद लेंगे, हाँ, पैसा का आनंद लेंगे, संपत्ति का आनंद लेंगे, दारू लेंगे, हाँ, पार्टी मनाएंगे। लेकिन ये मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक बहुत बड़ा चक्र है, वो दिखता नहीं एक्चुअली, लेकिन ये चक्र में हम फंसे हुए हैं। इस चक्र को काट के बाहर निकलना है, क्योंकि जितना भी हम जन्म लेंगे उतने बार हमको मृत्यु आएगा। लेकिन ये शरीर जो है वो बार बार बदलता रहता है। लेकिन ये शरीर में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये आत्मा हमारा सही रूप है, सही स्वरूप है। उसको, ये आत्मा को किससे जोड़ना है? परमात्मा से जोड़ना है, परमात्मा की सेवा करना है। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, और ये उद्देश्य हम प्राप्त कर पाएंगे भक्ति मार्ग से। और कलयुग में भक्ति मार्ग का सार है भगवान के नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को जब उनका जब आदेश पालन करेंगे, तुरंत हम राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।